राहुल गांधी जी, श्री वेणुगोपाल जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, रघु शर्मा जी, नदीम जावेद जी, हारून यूसुफ जी, अलका लांबा जी, मिर्जा जावेद जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने नेतृत्व के बाद में पहुँची। मैं ट्रैफिक जैम में फंसी थी। दरअसल भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कोई नई सड़क तो बनाई नहीं 5 सालों में। अगर शीला जी की मैं मेट्रो ले लेती तो मैं 10 मिनट में पहुंच जाती। मैं जैम में फंस गई, तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, दिल्ली देश का दिल है। यहाँ देश भर से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कोई काम ढूंढने आता है, कोई अपना काम लेकर आता है। आपने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारा संविधान बनाया। आप ही की मेहनत से ये देश बना है, इसकी नींव डली और ये मजबूत बना। ये एक बगीचा है और आप इसके बागबान हैं। इस बगीचे में हर तरह के फूल खिलते हैं। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है, भाजपा के ऐसे नेता हैं जो इस बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं, इसके फल तोड़कर इसे नष्ट करना चाहते हैं, इसे तहस नहस करना चाहते हैं। इनकी जो नीतियां हैं उससे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। गुमराह करने वाली नीतियां हैं, जो सही मुद्दे हैं उनके बारे में बात नहीं करते, फूट फैलाना चाहते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, अपनी आंखों से मैंने देखा कि जब इस बगीचे को उजाड़ने की कोशिश होती है तो कितना दुख पहुंचता है मासूम लोगों पर, कितनी चोट पहुंचती है। भैया जी कह रहे मुस्कुराओ। तो जब मैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर गई, वाराणसी गई, मैंने खुद अनुभव किया कि कितनी चोट पहुंची है इन नीतियों से। बिजनौर के एक मासूम लड़के को, जब वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिता के साथ, दूध लेने जा रहा था, उसको गोली मारी गई। हम सबको ले गए दिखाने के लिए। सड़क पे उसका खून अभी भी नम था, उसमें नमिश थी। मेरठ में गई, तमाम परिवार उजड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में एक लड़की की शादी थी, रुकैया बेगम की शादी थी। उस शादी के रात उसके घर में घुसकर उसे निर्मम तरह से पीटा गया। उसके माथे पे 16 स्टिचेस थे, उसके माथे पे 16 टाके। वाराणसी में गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ ऐसे FIR लगवाए गए हैं कि उनका पूरा करियर बर्बाद कर रहे हैं। ये सरकार है मौजूदा सरकार। ये उजाड़ना चाहते हैं इस बगीचे को। अब आप तय करिए, आप इस बगीचे को उजड़ने देंगे या उसको बचा कर रखेंगे। ये संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, हिंसक बातें करते हैं, और जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो ये बातें बढ़ती हैं। आप सोचिए कि इसमें कैसी राजनीति है। सत्य और हिंसा के सामने हिंसा का प्रयोग है, बनाने और बढ़ाने के सामने बिगाड़ने और बर्बाद करने का प्रयोग है। प्रधानमंत्री जी कई
कई बातें बोलते हैं, बहुत मसले उठाते हैं। 5200 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ इश्तिहारों पे खर्चे हैं। आपने आज सुबह का अखबार देखा? क्या देखा? अरे नहीं, मैं नहीं थी भैया उसमें। सबसे पहले पृष्ठ पर पूरा पृष्ठ भाजपा का इश्तिहार था, उसमें मोदी जी थे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस एक पृष्ठ के इश्तिहार पे कितना खर्चा होता है? कितना? नहीं, 90,000 नहीं। कितना? 6 लाख भी नहीं, 30 लाख भी नहीं। आज मैंने पता किया कि भाई इस एक पृष्ठ के लिए कितना पैसा चलता है। 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपए सिर्फ एक इश्तिहार के लिए। और भैया केजरीवाल जी भी कुछ कम नहीं है। अपनी पब्लिसिटी के लिए 611 करोड़ रुपए खर्चे उन्होंने इस चुनाव में। एक ने 5200 करोड़ रुपए और दूसरे ने 611 करोड़ रुपए इश्तिहारों में। इसीलिए मोदी जी ये नहीं बताएंगे कि इनके शासनकाल में 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर क्यों बढ़ा है। ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में 3.5 करोड़ रोजगार कहाँ गए, घटे कैसे, ये नहीं बताएंगे। आपको ये नहीं बताएंगे कि LIC, BSNL, BPCL, रेलवेज क्यों बेच डाले। ये नहीं बताएंगे आपको कि हुनर की हत्या क्यों हो रही है इनके शासन में, कि GST नोटबंदी से किस तरह से उन्होंने दुकानदारों को मारा है, किस तरह से आपके बिजनेस को उजाड़ा है। ये भी नहीं बताएंगे कि ये जो इंडिया गेट के लिए योजना बनाई है, इसकी सुंदरीकरण के लिए इसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्चने जा रहे हैं, लेकिन गरीब किसानों का बकाया क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अस्पताल क्यों नहीं बनाए दिल्ली में, जैसे मैंने कहा नई सड़कें क्यों नहीं बताई। इनके नारों से ही इनका स्वभाव पता चलता है। देश के हित में जो काम करते थे उनके नारे आपको याद होंगे। कैसे नारे थे? जय जवान जय किसान, युवा हूँ मेरा एक सपना है, आराम हराम होता है, ये नारे थे। रोटी कपड़ा मकान, ये नारे थे। आज के नारे सुनिए। गोली मारो, खून से तिलक करो, बोली नहीं गोली से बात करो। ये क्या देश को जोड़ने के नारे हैं? तो मैं कह रही थी कि इस तरह के नारे देने वाले देश को कभी जोड़ नहीं सकते, देश का विकास नहीं करा सकते। यहाँ जितने भी आप लोग खड़े हैं, मेहनती हैं, आपको क्या ये बातें सुननी है कि अपने विकास की बात सुननी है, अपनी रोजी रोटी से जुड़ी हुई बातें सुननी है, बच्चों की शिक्षा, अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें सुननी है, अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात सुननी है। जब आप ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आप काम के लिए निकलते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कहीं कोई रोक कर आपका शोषण करेगा, लाइसेंस के लिए या किसी और चीज़ के लिए आपका शोषण किया जाएगा। ये सब बातें आप जानना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा कैसे होगी, आपके लिए सुविधा कैसे बनेगी। ये बातें तो ये लोग करते नहीं हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हों। दोनों लोगों प्रचार के भूखे हैं। दोनों लोग सिर्फ लीपापोती करके आपको एक अलग सा चित्र दिखाना चाहते हैं। इनका मॉडल कुछ और था, शीला जी का मॉडल कुछ और था। 20 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो अपने पति के कारोबार के लिए मैं यहाँ तुर्कमान गेट आती थी। तो तुर्कमान गेट पे रिक्शा से उतरती थी और फिर गलियों में जाती थी। छोटे से वहाँ पे उस समय कांच के मोती मिलते थे, तो उनको ढूंढने के लिए वहाँ जाती थी। फिर किनारी बाज़ार जाती थी किनारी ढूंढने के लिए।
सदर जाती थी प्लास्टिक के थैलों को खरीदने के लिए। उस समय की दिल्ली याद है आपको? उस समय 98-99 की दिल्ली, उस समय भाजपा की सरकार थी। आपको याद था? याद है? ब्लू लाइन बसें थी, लोगों की हत्याएं होती थी रोज रोज, ट्रैफिक जैम पे ट्रैफिक जैम, मेट्रो नहीं था, सड़कें नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे। उस समय की दिल्ली के बाद शीला जी मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस की लगातार सरकार आई। आपने देखा कि किस तरह से, कितनी मेहनत से दिल्ली बनी। आज केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। सच्चाई तो ये है कि शीला जी के जो विकास का मॉडल था उस पर इन्होंने अपनी मॉडलिंग कर ली। अपनी वेबसाइट पे आपके घर की घंटी बजाकर मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन असली इमारत तो शीला जी ने खड़ी की थी। ये कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा मूल्यांकन हमारे काम से करिए। तो आज मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया, पढ़ के सुनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बहुत रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी, आज मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 36 स्कूल बनाए अपने शासनकाल में। हर साल 36 स्कूल। आम आदमी पार्टी ने हर साल 6 स्कूल। कांग्रेस पार्टी ने 10 कॉलेज बनाए, आम आदमी पार्टी ने 0। 4 विश्वविद्यालय बनाए कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 21 अस्पताल बनाए कांग्रेस पार्टी में ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 22,000 अस्पताल के बेड कांग्रेस पार्टी ने बनवाए, आम आदमी पार्टी ने 3,000। कांग्रेस पार्टी के शासन में 602 मोहल्ला क्लिनिक होते थे, जिनका नाम उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी होता था। अब इन्होंने नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इनके शासनकाल में सिर्फ 190 नई क्लिनिक बनी हैं। सड़कें की बात करिए, कांग्रेस पार्टी ने 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई सड़कें बनाई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कितनी बनाई? 0। कांग्रेस पार्टी ने 6,500 बस नई लगवाई, आम आदमी पार्टी ने 3,800। मेट्रो किसने बनाई? सिर्फ चौथा फेज बचा था, 3 साल से उसका डिले हुआ है, 3 सालों से कुछ काम नहीं हुआ उसमें। फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने 78 फ्लाईओवर बनाए, और 12 जो अभी बन रहे हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू किए गए थे। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो रेगुलराइजेशन है 1500 कांग्रेस पार्टी ने कराई, आम आदमी पार्टी ने 0। उन्होंने लोकपाल का वादा किया था, लोकपाल भी नहीं किया अभी तक। आज सुबह के अखबार में लिखा था कि फिर से मैनिफेस्टो में लिखा है कि लोकपाल कराएंगे। बिजली कंपनी पे सीएजी का ऑडिट की बात की थी, वो भी नहीं कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने मेहनत की आपके लिए, कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने, तो किस तरह की मेहनत की, कितना काम किया, कितना विकास हुआ दिल्ली का उनके शासनकाल में। अब विकास कैसे हुआ? आप सबकी मेहनत से हुआ। ऐसे हुआ कि जो नेता आपके लिए समर्पित थे, दिल से आपके लिए अच्छा चाहते थे, आपको आगे बढ़ाना चाहते थे, तो अब समय आ गया है कि आप फिर से तय करें कि आप अपने उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे, किस आधार पर चुनेंगे। जाग जाइए, यही मैं कहती हूँ जब भी जाती हूँ चुनावी सभाओं में, जाग जाइए। बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है।
ये देश एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। परिवार में भी ऐसा होता है, कुटुंब में भी ऐसा होता है, तो देश में कैसा नहीं होगा। तो इसी एकता के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मुद्दों के लिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आप चाहते हैं, जिस तरह का देश आप बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आप वोट दीजिए। जब आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे तो ये वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं, आपके पक्ष में और आपके देश के पक्ष में जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपसे झूठ बोलता है, कौन असत्य बोलता है, कौन सत्य बोलता है। और मैं जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं। कल की सभा में भी बोला, दिल्ली के लोग हैं, नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं आप हंस रहे मीडिया वाले, आप तो और भी अच्छी तरह जानते हैं, दिखाते नहीं हैं बस। तो अब सब समझते हैं आप। आशा है कि आप सही दिशा में चलेंगे, आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।